नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो बड़ी खबरें लेके आया हूं दोस्तों। यूं कहूं तो दो खुशखबरियां हैं। जी हां, जुलाई 2025 से अब हमारा डीएडीआर में भारी उछाल होने के चांसेस हैं, क्योंकि एआईसीपीआई इनके आंकड़े अप्रैल महीने के आ गए हैं जिनमें उछाल हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा डीएडीआर अब लगभग 3% बढ़ना तय हो गया है। इसके बारे में आगे भारत सरकार का जो प्रेस रिलीज है वो दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको लाइव कैलकुलेशन में समझाऊंगा कि जुलाई 2025 से हमारा डीएडीआर किस तरीके से बढ़ने जा रहा है दोस्तों। इसके साथ ही साथ भारत सरकार ने नोशनल इंक्रीमेंट का कट ऑफ डेट को क्लियर कर दिया है। बहुत सारे पेंशनर्स के मन में संशय था, मन में डाउट था कि किन को मिलेगा, कट ऑफ डेट क्या रहेगा, क्या 2023 के पहले के जितने भी रिटायरी हैं क्या उनको भी कोर्ट केस करने की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें एनवायरमेंट में कंफ्यूजन हो रहा था और कुछ मिसगाइडेंस भी आपको मिल रहा था, लेकिन सैनिक पाठशाला ने निरंतर आपको सही जानकारी दी है दोस्तों। भारत सरकार ने लेटर जारी कर दिया है जिसमें कट ऑफ डेट को क्लियर कर दिया गया है कि नोशनल इंक्रीमेंट कब तक के रिटायरीज को मिलेगा, ये साफ हो गया है। आगे लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा दोस्तों। इन्हीं दोनों विषयों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो आने वाले समय में आपसे महत्वपूर्ण जानकारियां छूट सकती हैं। इसलिए फटाफट से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को देखना कंटिन्यू रखें। दोस्तों, आपने ऑलरेडी अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोबारा से सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो। अगर ज्वाइन आप करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ज्वाइन के लिए एक मिनिमम फीस लगता है। वो आपकी मर्जी है, आप ज्वाइन करना चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें। लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल के वीडियो में कंटिन्यू होने से पहले। चलिए आज के विषयों की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला विषय है 3% पेंशन बढ़ोतरी पर आई एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। जी हां दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से यह ब्रेकिंग न्यूज जारी की गई है। ब्रेकिंग न्यूज क्या है कि कट ऑफ डेट क्लियर कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, कब तक के रिटायरीज को नोशनल इंक्रीमेंट लागू है, इसके ऊपर एक कंफ्यूजन था, क्योंकि एरियर तो मई 2023 से मिलेगा, यह साफ हो गया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी साफ हो गया था और पेंशन मंत्रालय के ऑर्डर से भी साफ हो गया था। लेकिन किनको मिलेगा? क्या मई 2023 से पुराने जितने रिटायरी हैं क्या उनको भी कोर्ट केस करने की जरूरत है? यह सवाल पेंशनर्स के मन में था और कहीं इसके ऊपर जो है कंफ्यूजन भी फैलाए जा रहे थे। लेकिन सैनिक पाठशाला ने आपको निरंतर कहा है कि आपको कोर्ट केस नहीं करना है, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए भी नोशनल इंक्रीमेंट लागू कर दिया गया है। तो ऐसे में आप चाहे बेशक अप्रैल 2023 के पहले के भी रिटायरी हो, तब भी आपको बगैर कोर्ट केस किए ही नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। और हूबहू सैनिक पाठशाला की इसी जानकारी को अब भारत सरकार ने मुहर लगा दी है। जी हां, आगे आपको लेटर दिखाऊंगा। क्या अब बाकी पेंशनर्स को कोर्ट केस करना पड़ेगा या अपने आप ही मिलेगा? समझ गए होंगे आप, अपने आप ही मिल जाएगा। बाकी आगे मैं भारत सरकार का लेटर दिखा के समझाऊंगा। ये वाला पॉइंट आगे कवर करेंगे। सबसे पहले भारत सरकार ने जो लेटर जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, उस लेटर को 26 मई के लेटर को देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का ये लेटर है जो कि 26 मई 2025 का है और 3% पेंशन बढ़ोतरी यानी कि नोशनल इंक्रीमेंट को लागू करने को लेकर के ये बेहद महत्वपूर्ण लेटर है दोस्तों, क्योंकि इस लेटर में कट ऑफ डेट को क्लियर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कब तक के पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट लागू होगा, वो सारी चीजें इस लेटर से क्लियर हो जाता है। जी हां, अब बाकी मंत्रालयों से भी लेटर निकलने शुरू हो गए हैं, जिसमें नोशनल इंक्रीमेंट में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि नोशनल इंक्रीमेंट तो मिलेगा, जो 31 दिसंबर या 30 जून को रिटायर हुए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन उसका कट ऑफ डेट कब का रहेगा, कब तक रिटायरी पेंशनर को इस नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा, वो सारी चीजें इस लेटर से क्लियर हो जाती हैं। आप जैसे यहां पर देख पा रहे हैं ऑफिस मेमोरेंडम, इसका सब्जेक्ट ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई और 1 जनवरी to the employees who retired from central government service on 30th June or 31st December respectively for the purpose of calculating their pensionary benefit regarding। इसका सब्जेक्ट ये है। अब देखिए, काइंडली रेफर टू द डिपार्टमेंट अर्लियर ऑफिस मेमोरेंडम, यानी कि जो दो ऑफिस मेमोरेंडम पेंशन मंत्रालय ने निकाले थे 18 अक्टूबर 2024 और 20 मई 2025 के, उसके रेफरेंस में ये लेटर निकाला गया है। इन कंटिन्यूएशन ऑफ अबव एज डाउट हैज अराइजन ऑन द कट ऑफ ईयर ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ DOT employees to be considered for the aforesaid purpose, the matter was brought before the competent authority after careful consideration of the DOPT Office Memorandum 20 मई 2025. It has been decided that
द नोशनल इंक्रीमेंट एज इट वाज ड्यू ऑन 1st January 1st July in favor of all the eligible employees should be drawn in favor of all the eligible retiree employees, third parties who had retired are retiring from DOT service with effect from 1st January 2006. That is the date of implementation of the 6th CPC, and with 1st January 2016 that is the date of implementation of 7th CPC, wherein two dates of grant of increment as on 1st January 1st July of every year was introduced. However, actual monetary benefit should be given with effect from 1st May 2023. This office memorandum is applicable to सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ओनली। देखिए दोस्तों, साफ साफ कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है कि जो नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाना है वो नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा 1 जनवरी 2006 या उसके बाद जितने भी रिटायरी हैं, या तो फिर 1 जनवरी 2016 या उसके बाद जितने भी रिटायरी हैं, सबको नोशनल इंक्रीमेंट जो जून में या 10 दिसंबर में रिटायर हुए हैं, जिनका अगला इंक्रीमेंट का डेट जुलाई या जनवरी पड़ रहा था, उनको लागू होगा। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ डेट जो है इस लेटर से क्लियर हो जाता है दोस्तों। अब साफ हो गया है कि 1 जनवरी 2006 के बाद जितने भी रिटायरी हैं, उनमें से जो भी जून में रिटायर हुए हैं उनको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया है, उनको मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट। और जो भी 1 जनवरी 2016 के बाद के रिटायरी हैं उनको 1 जुलाई या 1 जनवरी को जब भी उनका इंक्रीमेंट लगना था उससे एक दिन पहले अगर वो रिटायर हुए हैं तो उनको भी मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट। यानी कि ये साफ हो गया है कि 1 जनवरी 2006 से लागू करके नोशनल इंक्रीमेंट को दिया जाएगा, जिसका एरियर लेकिन मई 2023 के बाद का ही दिया जाएगा। ये साफ हो गया दोस्तों अभी। लेकिन अब यहां पर सवाल होता है 2006 से पुराने पेंशनर्स क्या करें, वही सवाल है अगला। अब प्री 2006 के पेंशनर्स क्या करें, क्या करें वो पेंशनर्स जो 2006 से पहले रिटायर हुए हैं, उनको एमएसपी भी लागू नहीं है, उनको कई सारे घाटे हो रहे हैं, और ऐसे में अब नोशनल इंक्रीमेंट पर भी उन पेंशनर्स को घाटा हो रहा है जो 2006 से पहले के रिटायरी हैं। यहां मैं 1970 की भी बात कर रहा हूं, 1965 की भी बात कर रहा हूं, 1980, 85, 90, 95 कभी भी रिटायर हुए हो उन सभी की बात कर रहा हूं। यानी कि 2006 से पहले जितने भी रिटायर हुए हैं उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का जो आपने लेटर देखा उसमें केवल 1 जनवरी 2006 के बाद के रिटायरीज के लिए नोशनल इंक्रीमेंट को लागू किया गया है। लेकिन अब ऐसे में इनको क्या करना चाहिए? अब दोस्तों इसी आदेश के बेस पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के बेस पर वो पेंशनर भी कोर्ट में जा सकते हैं जिनका इंक्रीमेंट उनके रिटायरमेंट के डेट के एक दिन बाद का है और वो 2006 से पहले के रिटायरी हैं। मान लीजिए आप 2004 के रिटायरी हैं, 30 जून 2004 के रिटायरी हैं, और अगर आपको एनुअल इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2004 में लगना था तो आप माननीय कोर्ट जा सकते हैं। आपने पूरा साल सर्विस किया लेकिन एक दिन की कमी की वजह से आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया, उसी के बेस पर यह सारा केस चला है। तो 2006 से पुराने पेंशनर भी अब इस जस्टिफिकेशन के साथ माननीय कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जाना ना जाना कंप्लीट आपके ऊपर है दोस्तों। चलिए अगला सवाल, एरियर का कैलकुलेशन कैसे होगा? जी हां, अब दोस्तों एरियर का कैलकुलेशन पहले भी मैंने एक वीडियो में समझाया था कि आपका एक इंक्रीमेंट पेमेंट में लगेगा, उसका आधा आपका पेंशन में जुड़ेगा, और 2023 के मई महीने से अभी तक जितना भी डीए है उस डीए के साथ आपका पेंशन को, जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है उसका हर महीने का जोड़ते जोड़ते अभी तक का जितना भी एरियर बनेगा उसमें से आपको ओआरओपी में जो फायदा मिला है उस फायदे को माइनस करके आपको आपका एरियर मिलेगा। और कुछ पेंशनर्स का हो सकता है वर्तमान का पेंशन में कोई तब्दीली ना हो, आपको अगर ओआरओपी में फायदेमंद है आपका पेंशन तो हो सकता है कि नोशनल इंक्रीमेंट का एक लिमिटेड पीरियड का ही आपको एरियर मिले और आज के डेट में ओआरओपी के तहत जो आप पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वो ही रहे। लेकिन जिनको ओआरओपी का फायदा नहीं मिला है उनके लिए नोशनल इंक्रीमेंट में प्योर फायदा उनको मिल जाएगा। चलिए अगली जानकारी, कब तक हो जाएगा भुगतान? जी हां दोस्तों अब मिनिस्ट्रीज से भी आदेश निकलने शुरू हो गए हैं। हालांकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक आदेश नहीं निकाला है। जब मिनिस्ट्रीज के आदेश पेइंग एजेंसी के तक पहुंच जाएंगे यानी कि पीसीडीए तक पहुंच जाएंगे तब जाकर के भुगतान होगा। तो आगे कम से कम 3 महीना तो कम से कम लग ही जाना है मेरी अगर माने तो। तब तक आपको रिकॉर्ड को लेटर भेजना, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक रिकॉर्ड को या पीसीडीए को मिनिस्ट्री के थ्रू से कोई लेटर वगैरह नहीं मिलता तब तक वो एक्शन नहीं लेने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डीएडीआर की जो बढ़ोतरी होनी है जुलाई 2025 के, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों जुलाई 2025 से डीएडीआर में होगी बढ़ोतरी। अब की बार डीएडीआर 3% बढ़ेगा, 58% हो जाएगा क्या?
क्योंकि दोस्तों अप्रैल 2025 महीने के महंगाई के आंकड़े आ गए हैं। भारत सरकार के लेबर ब्यूरो ने महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। महंगाई में उछाल है, 0.5 का उछाल हुआ है अप्रैल महीने के महंगाई में। अगर अगले महीने में और आगे 2 महीने का रह जाता मई और जून का, और मई और जून का अंदाजतन हम आंकड़ा लेकर के अगर देखें तो हमारा डीएडीआर 3% की बढ़ोतरी होना दिख रहा है और 58% पहुंचना दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूं और साथ ही साथ लाइव कैलकुलेशन में समझाता हूं कि किस तरीके से हमारा अब अगला डीएडीआर की बढ़ोतरी 3% की होने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं। चलिए डॉक्यूमेंट देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री द्वारा, लेबर ब्यूरो द्वारा ये लेटर जारी किया गया जो कि प्रेस रिलीज है, और ये अप्रैल महीने का एआईसीपीआईएन का आंकड़ा है जिसके बेस पर हमें जुलाई 2025 से मिलने वाला डीएडीआर तय होगा। 30 मई 2025 का ये प्रेस रिलीज है जिसपे महंगाई में उछाल हुआ है। जी हाँ, महंगाई में 0.5 का उछाल हुआ है और ये बढ़ करके पिछले महीने के मुकाबले अभी ज्यादा हो गया, यानी कि मार्च 2025 में जो महंगाई का आंकड़ा 143 था वो बढ़ के 143.5 हो गया है। आगे मैं आपको लाइव कैलकुलेटर में दिखाऊंगा कि कैसे अगला जो हमें जुलाई 2025 से मिलने वाला डीएडीआर है उसमें मिनिमम भी 3% की बढ़ोतरी लगभग तय दिख रही है। दोस्तों चलिए, आपने अभी महंगाई के आंकड़े देखे, जिन आंकड़ों के बेस पर अब हम लाइव कैलकुलेटर में चलते हैं जहां आपको दिखाता हूं कि अब हमें जुलाई 2025 से मिलने वाला डीएडीआर कितना पहुंच जाएगा। दोस्तों जैसे आप यहां पर अभी देख पा रहे हैं, ये डीएडीआर के पूरे आंकड़े हैं जो जनवरी से लेके मार्च तक के आंकड़े आ चुके हैं। अब आगे अप्रैल मई जून के आंकड़े जैसे ही आ जाएंगे हमारा जुलाई 2025 से मिलने वाला डीएडीआर तय हो जाएगा। तो इसमें से अब अप्रैल के आंकड़े आ चुके हैं जिसमें 0.5 की बढ़ोतरी हो चुकी है। अभी तक अगर हम मार्च तक के आंकड़ों को अगर ध्यान में रखें तो हमारा डीएडीआर ऑलरेडी 57.09 पहुंच चुका है, यानी कि 2% की बढ़ोतरी हो चुकी है। अभी हमें 55 मिल रहा है तो अब 57, 2% की बढ़ोतरी तो ऑलरेडी मार्च तक के आंकड़े से हो चुका है। तो अब जो अप्रैल के आंकड़े आए हैं 143.5, अगर इसको हम यहां डालते हैं तो हमारा डीएडीआर 57.4 बन रहा है। इसको अगर हम मई के महीने में मामूली सा बढ़त 144 भी करते हैं तब भी हमारा आगे 57.85 पहुंचता है, और अगर जून के महीने में कोई बढ़ोतरी ना भी मान ले और केवल 144 भी करें तो हमारा जो डीएडीआर का आंकड़ा है 58.08 बन रहा है। तो जुलाई 2025 से हमें जो डीएडीआर मिलेगा उसका लगभग 3% की बढ़ोतरी होना तय दिख रहा है दोस्तों इन आंकड़ों के बेस पर। तो आप सबने देखा दोस्तों, लाइव कैलकुलेशन भी देखा। तो आने वाले समय में जब भी इसका डिक्लेरेशन होगा, शायद सितंबर के आसपास जाके होगा, तब 3% की बढ़ोतरी लगभग दिख रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं 2 जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।